प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश मीना, राजकीय कला महाविद्यालय चवनपुरा, सह आचार्य भूगोल। आज हम बीए पाठ फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे। अपक्षय अर्थात वेदरिंग। विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारणों से मूल चट्टान टूटकर बारीक कणों या बारीक चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार चट्टान के चूर्ण के रूप में परिवर्तित, विभिन्न कारणों से परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम अपक्षय के नाम से संबोधित करते हैं। अपक्षय अपदन के लिए सामग्री उत्पन्न करता है, आसान सामग्री उत्पन्न करता है जो विभिन्न अपदनकारी शक्तियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होती है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले बहुत से कारक हैं जिनकी वजह से अपक्षय तीव्र या धीमी गति से होता है। उनमें सबसे प्रमुख कारण है चट्टान का संगठन, अर्थात जो मूल चट्टान है वो किन पदार्थों से बनी हुई है, किस प्रकार की सेलों से बनी हुई है, उनमें किस प्रकार के मिनरल्स हैं, किस प्रकार के तत्व हैं, क्या वो पानी के साथ घुलने वाले हैं, क्या वो पानी के साथ या नमी के साथ में रासायनिक क्रिया करने वाले हैं। उस बेसिक सेल पर निर्भर करता है कि अपक्षय किस गति से होगा, तीव्र होगा या धीमी गति से होगा। अर्थात मूल चट्टान के स्वभाव या मूल चट्टान के संगठन पर निर्भर करता है कि वह उस क्षेत्र में या पृथ्वी के उस भाग पर अपक्षय की तीव्रता कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है स्थल के ढाल का स्वभाव। वैसे ये सभी कारक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपक्षय के द्वारा निर्मित जो चट्टान चूर्ण है वो विभिन्न अपदनकारी शक्तियों के द्वारा अगर वहाँ से स्थानांतरित किया जाता है तो अपक्षय को पुनः उस चट्टान को कमज़ोर करने का मौका मिलेगा और वो पुनः अपना कार्य तीव्रता से करता है। अतः चट्टान के ढाल का स्वभाव, चट्टान समतल है, धरातली भाग समतल है, अपक्षय की गति कम होगी। चट्टान अगर तीव्र ढाल वाली है तो चट्टान चूर्ण अर्थात अपक्षय के द्वारा बनाया हुआ चूर्ण या बनाया हुआ मिश्रण आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या विभिन्न अपदनकारी शक्तियां हैं उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहित होकर चला जाएगा और मूल चट्टान की नई परत वापस बाहर की ओर निकलेंगी, जिन पर पुनः अपक्षयकारी शक्तियां अपना प्रभाव करना या अपना काम करना शुरू कर देंगी। अतः तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या और जो अपदन से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं उन सब का प्रभाव पड़ता है। अतः ढाल के स्वभाव का अपक्षय पर भी प्रभाव पड़ता है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है जलवायु में विभिन्नता। जलवायु में विभिन्नता का प्रमुख कारण दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, वर्षा की तीव्रता, हवा की गति, वर्षा का वार्षिक औसत प्रतिशत कितना है, ये सब कारण उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे अगर वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होने के कारण मूल चट्टानों पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होंगी, जिनकी वजह से रासायनिक अपक्षय होगा।
वर्षा अधिक होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति पर्याप्त होगी, जिसके कारण भी मूल चट्टानें कमज़ोर होती हैं। जैविक अपक्षय भी होगा वहाँ पे। अतः बहुत से कारण हैं जो जलवायु में विभिन्नता के कारण अपक्षय को प्रभावित करते हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक वनस्पति अपने आप में एक अपक्षयकारी कारक है। उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि प्राकृतिक वनस्पति मूल चट्टानों को अपनी जड़ों में या अपनी नमी के द्वारा संगठित किए हुए रहती है, उसको पकड़े रहती है, जिसकी वजह से आसानी से वो अपवर्तित नहीं हो पाती। इसका जो विपरीत कारण है अपक्षय पर, वो ये है कि प्राकृतिक वनस्पति की जो जड़ें हैं वो चट्टानों में प्रवेश करके मूल चट्टान को कमज़ोर कर देती है, जिससे चट्टान विखंडित हो जाती है और टूट जाती है एवं विभिन्न अपनकारी शक्तियों के द्वारा आसानी से वो परिवहित कर ली जाती है। अतः प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही दृष्टि से अपक्षय को प्रभावित करता है। ये मुख्य कारण थे अपक्षय को नियंत्रित करने वाले। अब हम देखते हैं अपक्षय के प्रकार। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो मूल रूप से अपक्षय को हम 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, एक होता है प्राणीवर्गीय अपक्षय, और एक प्रमुख जो प्रकार है, दूसरा जो एक सूक्ष्म प्रकार है, वो है जैव रासायनिक अपक्षय। पहले प्रकार के अंतर्गत भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में हम बहुत से कारणों को सम्मिलित करते हैं, बहुत से प्रकारों को सम्मिलित करते हैं। जैसे जल चट्टानों में जब घुलता है तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार के घुलनशील पदार्थ जल में घुल के जल के साथ मिलकर आसानी से वहाँ से परिवहित हो जाती है। जैसे चूना प्रधान सेलों में चूना पानी के साथ घुलकर बह के चला जाता है, वो चट्टानें कमज़ोर हो जाती है। सूर्य ताप की तीव्रता यदि अधिक है तो चट्टानें दिन के समय में फैलती हैं एवं रात्रि के समय में तापमान कम होने पर सिकुड़ती हैं। लगातार इस प्रकार की क्रियाएं होने की वजह से चट्टानों का बाहरी सरफेस कमज़ोर हो जाता है और एक लंबे अंतराल के बाद में वो चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और टूटना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार सूर्य ताप भी भौतिक अपक्षय के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तुषार के कारण भी अपक्षय प्रभावित होता है। ठंडी होकर चट्टानें सिकुड़ती हैं, गर्म होकर चट्टानें फैलती हैं, जिसकी लगातार अगर इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। कालांतर में वो चट्टानें टूटना शुरू कर देती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला जो भौतिक कारक है अपक्षय का, वो है वायु। नम वायु जब चट्टानों के संपर्क में आती है तो चट्टानों में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे लोहयुक्त चट्टानें हैं, लोहयुक्त चट्टानें या नमक वाली चट्टानें जब नमीयुक्त हवा के संपर्क में आती हैं तो उनमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और रासायनिक क्रिया के द्वारा वो चट्टानें कमज़ोर होती हैं। एक होता है दबाव भी चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करता है। दाब कम होने की वजह से चट्टानें आसानी से टूट जाती हैं, दाब अधिक होता है, चट्टानें संगठित होती हैं, टूट नहीं पाती। अपक्षय के दूसरे प्रकारों में है रासायनिक अपक्षय, जैसे कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन गैस विभिन्न प्रकार की चट्टानों के साथ या विभिन्न प्रकार की चट्टानों में मिलकर ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा चट्टानों को कमज़ोर करती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी विभिन्न प्रकार के चट्टानों में विभिन्न प्रकार के रसायनों के संपर्क में आती है, जिसके कारण
चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कारण भी विभिन्न प्रकार की चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, टूटती है, जिसकी वजह से अपक्षय होता है। प्राणी वर्गीय कारक। प्राणी वर्गीय कारक को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसे कि वनस्पतियाँ। वनस्पति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दो पहलू हैं। वनस्पति चट्टानों को आपस में जकड़ी भी रहती है, उनको मजबूती भी देती है, जिससे अपदनकारी शक्तियाँ कम प्रभावित होती हैं। परंतु प्राकृतिक वनस्पति स्वयं चट्टानों में अंदर उनकी जड़ें जब प्रवेश कर जाती हैं तो चट्टानों मूल चट्टान को कमज़ोर कर देती हैं। कालांतर में वो चट्टान टूटना शुरू कर देती है। दूसरा है जीव जंतु द्वारा अपक्षय। विभिन्न प्रकार के प्राणी चट्टानों के अंदर अपना घर बना के निवास करते हैं, जैसे चूहा है, खरगोश है, लोमड़ी है, नेवला है। विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव जंतु हैं जो पृथ्वी के बाहरी सरफेस पे चट्टानों को कुरेद कर उनके अंदर घर बना के निवास करते हैं। अतः इस प्रकार के जीव जंतु भी चट्टानों को कमज़ोर करते हैं और अपक्षय का कारक बनते हैं। जैसे भेड़ बकरियां होती हैं, भेड़ बकरियों के पैरों के द्वारा प्राकृतिक वनस्पति भी टूटती है एवं मूल चट्टान भी कमज़ोर होती है, वो भी एक कारक है। स्वयं मानव के द्वारा मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का दोहन करता है, उसको काटता है, प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट करके चट्टानों का समतलीकरण करता है। बहुत से कारक हैं जिनके द्वारा मानव स्वयं अपक्षय का एक कारक है। जैव रासायनिक अपक्षय। जैव रासायनिक अपक्षय के द्वारा भी अपक्षय की क्रियाएं होती हैं, जिनके द्वारा चट्टानें कमज़ोर होती हैं, टूटती हैं और चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार अपक्षय के बहुत प्रकार होते हैं।